दर्शक, आप ये भीड़ एकत्रित देख रहे हैं देवास सयाजी गेट स्थित धरना स्थल पे। ये भीड़ संत रामपाल जी द्वारा दिए गए SC/ST समुदाय के लोगों को उनके कानून में बदलाव के लिए समर्थन की है, जिसके तहत आज हम देवास कलेक्टर को धरना प्रदर्शन करके उसे हम ज्ञापन देंगे, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम होगा। आज पूरे देवास जिले के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह गुजर। कहाँ से आए हैं आप? देव उरेडिया। कौन से ज़िले में लगता है ये देवास जिला में लगता है भाई साहब। देवास जिले की कौन सी तहसील से आए हैं आप? ये टोंक खुर्द तहसील। क्या उद्देश्य है आज आपका यहाँ एकत्रित होने का? यहाँ उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे गुरुजी समाज सेवा का कुछ कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हमारे सारे भगत इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और क्या नाम है आपके गुरुजी का? संत रामपाल जी महाराज। कहाँ के हैं ये गुरुजी? ये हरियाणा का है। तो ये हरियाणा के हैं और यहाँ पे आप कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आपका क्या संबंध है? पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वर्ग के लोगों को अभी कानून ने जो संशोधन किया है, उसके लिए जो हमारे गुरुजी ने वापस आवाज़ उठाई है और कुछ भक्तों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई है, ताकि पहले जैसा चल रहा था वैसा ही वापस कानून लागू हो इनके लिए, ताकि सारी समाज सुरक्षित रहे। तो ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं? ये भारत के अंदर जितने ज़िले सभी में आज की तारीख में 1 तारीख में हो रहे हैं। लगभग कितने प्रदेशों में हैं आपके अनुयायी? 13 प्रदेशों के सभी जिलों मुख्यालय पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने कोई पूर्व निर्धारण नीति तैयार की थी या कैसे क्या प्लानिंग की आपने एकदम इसे? कोई प्लानिंग दी, ये तो तत्काल ही हो गया है सब। ठीक है सर, धन्यवाद। ये है यहाँ एकत्रित हुए लोगों का उद्देश्य। देखिए, आप ये बैनर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है लोकतंत्र को बचाओ। दूसरे बैनरों में लिखा है SC/ST समाज को समाज में सम्मानपूर्वक जीने दो, समाज को न तोड़ो। तो ये बैनर अपने आप में काफ़ी कुछ बयान कर रहे हैं। इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इनका क्या उद्देश्य है ज्ञापन देने का। आज यहाँ पे ये जो लोग एकत्रित हुए हैं, इन्होंने बताया हमें कि हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित होने वाले हैं। तो इनका उद्देश्य आप इन बैनरों के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, इस बैनर पे लिखा है SC/ST समाज के अधिकारों की रक्षा करो। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा SC/ST वर्ग के लोगों के ऊपर कुछ अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई है। और इनका कहना है कि संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। और आज एक ही समय में, एक ही दिन में ये ज्ञापन प्रेषित करेंगे कलेक्टर महोदय को, प्रधानमंत्री जी के नाम। ये देखिए, इस बैनर में लिखा है भारतीय संविधान की रक्षा करो, भारतीय समाज को बचाओ। तो इन्होंने जो बैनर में जो स्लोगन उपयोग किए हैं, उससे आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि इनकी क्या भावनाएं हैं, इनके क्या उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं ये SC/ST वर्ग के जो समाज के जो लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं हर रूप से ये समर्थन करना चाहते हैं। सर नमस्कार, कहाँ से आए आप? सर मैं MP के देवास ज़िले से हूँ और विशेष दास मेरा नाम है। MP यहाँ पे कितनी संगत इकट्ठी हुई है आपकी? लगभग यहाँ पर अनुमान लगा जाए करीब अभी तो 1000 से 1500 है और करीब 4 से 5 हज़ार आने की संभावना है। कहाँ कहाँ से आए ये लोग? ये देवास के 9 तहसीलों के संत रामपाल जी के सभी अनुयायी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और विषय रहेगा SC/ST एक्ट के तहत जो सरकार ने उनसे जो अधिकार छीने, उसके तहत उसके समर्थन में संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठे हुए। क्या यहाँ पर एकत्रित होने वाले सभी अनुयायी जो हैं वो SC/ST वर्ग के ही हैं? नहीं, यहाँ पर हमारे संत रामपाल जी का जो नारा है वो है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे गुरुजी का ये नारा है, मगर हमें किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग को हमारे संत रामपाल जी महाराज जी दुखी होना, मतलब दुखी देखना नहीं चाहते। इसी समर्थन में हम SC/ST लोगों के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे हुए। कहाँ कहाँ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं? ये पूरे भारत में करीब 13 राज्यों में यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे यहाँ आपके जो देवास में जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे केवल देवास के ही हैं या बाहर जिलों के भी लोग आए हैं?
नहीं, यहाँ पर सिर्फ लगभग वैसे तो देवास जिले के ही हैं, मगर आसपास जैसे शाजापुर है, उज्जैन है, जो बाउंड्री से जो लगे हुए ज़िले हैं, वो संगत में यहाँ पर एकत्रित हुई है। मूल उद्देश्य क्या है मतलब आपके इस प्रदर्शन का? मूल उद्देश्य हमारा ये है कि जो 1989 में जो SC/ST के तहत सरकार ने जैसे कि किसी भी समाज को कुछ बोलने का या ऐसी किसी का अभद्र टिप्पणी करने के विषय में जो नियम लागू करे थे, वो अभी मार्च 18 में एक जज द्वारा, जो उनका नाम गोयल जी है, उनके द्वारा वापस ये संशोधन किया गया है कि कोई किसी वर्ग का कोई समर्थन नहीं, मतलब SC/ST को मरने दो, भाड़ में जान। इनकी वैसे जो 1300 मतलब जो अंग्रेज़ों के ज़माने में इनकी स्थिति थी, वही स्थिति में वापस लाके खड़ा कर दिया। आज आप जो ज्ञापन देने वाले हैं वो किन के नाम दे रहे हैं आप? यहाँ हम प्रधानमंत्री जी के, हमारा उद्देश्य जो है वो प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन है, मगर हम यहाँ के जो दंडाधिकारी, जिलाधीश अधिकारी, जो कलेक्टर है, उनको हम देंगे। सर, क्या आपका उद्देश्य केवल SC/ST समाज को या वर्ग को ही समर्थन देना है या अन्य समाजों को भी आप समर्थन देते हैं? नहीं, हमारे संत रामपाल जी का जो मिशन है वो किसी भी जाति धर्म विशेष से नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जाट लोगों को भी समर्थन दिया था, और अभी राजस्थान में राजपूत लोगों को भी समर्थन दिया है। किसी जाति वर्ग विशेष से संत रामपाल जी का कोई विशेष वो नहीं है। ये हर तरह के समुदाय वर्ग के लोगों को मतलब संत रामपाल जी महाराज जैसे आप बता रहे हैं कि समर्थन दे रहे हैं, तो इससे आपका उद्देश्य क्या है? सभी को समर्थन देके मतलब वो क्या लोगों में एक संदेश देना चाहते हैं? लोगों में जो संत रामपाल जी का मकसद है कि लोगों में जो संदेश देना है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति करें और अपने जीवन मनुष्य जन्म को पहचान करके अपने जीवन का कल्याण करवाएं। ठीक है सर, धन्यवाद। साहब सर, हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मैं प्रीतम दास, समाज में जो ST/SC वाली समाज के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट जो ये जज साहब ने जो अन्याय किया है, उसके खिलाफ़ हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा किसी जाति और उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो जातिवाद के नाम पर जो ये कानून बना है उसमें संशोधन के लिए ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और समाज का जो शोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एकत्रित हुए हैं। पहले आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम संत रामपाल जी महाराज के करीब 90 लाख अनुयायी हैं भारत देश में, जिनमें 69% ST/SC पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि अति पिछड़े समाज को समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिए संसद द्वारा SC/ST कानून बनाया गया था, जो पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज की रक्षा के लिए था, परंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन जज आदेश कुमार गोयल जी की खंडपीठ ने स्वर्ण जाति के हित में उपरोक्त ST/SC कानून को कमज़ोर करके अति पिछड़े समाज को फिर से 100 वर्ष वाले नरकीय जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है, जो सरेआम गलत है। पिछड़ा तथा अति पिछड़ा समाज चाहता है कि SC/ST कानून फिर से पहले वाले रूप में संसद में बिल पास करके बहाल किया जाए, ताकि हमारा उत्पीड़न बंद हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज सरकार के खिलाफ़ जो भी संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगा, उसका हम यथार्थ कबीरपंथी पूरे भारत में ST/SC पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज का समर्थन करेंगे। भारत सरकार से निवेदन है कि समय रहते उचित कदम उठाए जाएं, ताकि पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज का उत्पीड़न रुके और सम्मान से जीवन जी सके। यदि सरकार ने पूर्व वाला कानून बहाल नहीं किया तो हम यथार्थ कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज हरियाणा वाले के समस्त अनुयायी पिछड़े व अति पिछड़े समाज के संवैधानिक तरीके से अहिंसा पूर्वक किए जाने वाले
आंदोलन का तन मन धन से सहयोग देंगे। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले से प्रधानमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को दिया जाने वाला ज्ञापन का लाइव प्रोग्राम सीधा प्रसारण। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के हजारों अनुयायी एकत्रित हुए हैं और इनका उद्देश्य है, ये प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन लेकर आए हैं और ये चाहते हैं कि समाजों पर सरकार जो अत्याचार कर रही है उन सभी को रोका जाए और जो अधिकारों का हनन हो रहा है सभी वर्ग के लोगों का, उस पर रोक लगाई जाए। इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं और यहाँ देवास जिला मुख्यालय पर मंडूक पुष्कर धरना स्थल पर ये सभी एकत्रित हुए हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी दूरी तक ये जन समुदाय नज़र आ रहा है। इनका उद्देश्य है, जैसा कि इन लोगों ने हमें बताया, इनका उद्देश्य है कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को ये अपना समर्थन दे रहे हैं। सब ये देख रहे हैं आप भारी जनमानस यहाँ पर जो एकत्रित हुआ है। और ये लोग SC ST वर्ग के लोगों के साथ उनके समर्थन में एकत्रित हुए हैं। उनका पूरा समर्थन ये करेंगे, तन मन धन से उनके साथ हैं ये। और ये आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश के देवास जिले से ज्ञापन का सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश के देवास जिले से। और ये हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित जो हुए हैं, ये देख सकते हैं आप इनको। सरकार के प्रति ये अपना रोष जो प्रकट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इन्हें। ये देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर थोड़ी बैठने की जगह है। वो जो बैठना महोदय जी को, भैया मोबाइल माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को जिला कलेक्टर महोदय देवास के माध्यम से ज्ञापन देने बाबत, श्रीमान जी, हम यथार्थ कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के भारत में लगभग 90 लाख अनुयायी हैं, जिनमें 69% SC ST पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री जी को इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि अति पिछड़े समाज को समाज में सम्मान पूर्वक जीने के लिए संसद द्वारा ST ST कानून बनाया गया था, जो पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज की रक्षा के लिए था। परंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन जज आदेश कुमार गोयल जी की खंडपीठ ने स्वर्ण जाति के हित में उपरोक्त ST SC कानून को कमजोर करके अति पिछड़े समाज को फिर से 100 वर्ष के पहले वाले नरकी नरक जीवन जीने के लिए विवश कर दिया है, जो सरेआम गलत है। पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा समाज चाहता है कि ST ST कानून फिर से पहले वाले रूप में संसद में बिल पास करके बहाल किया जाए, ताकि हमारा उत्पीड़न बंद हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज सरकार के खिलाफ
जो भी संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगा उसका हम यथार्थ कबीरपंथी पूरे भारत में SC ST पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज का समर्थन करेंगे। भारत सरकार से निवेदन है कि समय रहते उचित कदम उठाए जाएं ताकि पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज का उत्पीड़न रुके व समाज से सम्मान से जीवन जी सके। यदि सरकार ने पूर्व वाला कानून बहाल नहीं किया तो हम यथार्थ कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज हरियाणा वालों के समस्त न्यायी पिछड़े व अति पिछड़े समाज के संवैधानिक तरीके से अहिंसा पूर्वक किए जाने वाले आंदोलन का तन मन तथा धन से सहयोग देंगे। समय थोड़ा है, इसीलिए सरकार ST SC कानून को संसद में शीघ्र पास कराए। धन्यवाद। यथार्थ कबीरपंथी समुदाय है कि सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो बरसों से चला आ रहा था SC ST कानून, जिसके तहत SC ST वर्ग के लोगों को जो काफ़ी मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार प्राप्त थे, उनमें मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय गोयल साहब ने जो संशोधन किया है उससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है और कहीं ना कहीं उनके जो मौलिक अधिकार थे उसे क्षति प्राप्त हुई है और कहीं ना कहीं आज समाज में उनका उत्पीड़न होने लगा है। तो हमारी मांग यही है कि उन पर सरकार द्वारा काफ़ी अत्याचार किया गया है, मतलब उनके कानून को उसमें जो संशोधन किया गया है उससे उन पर काफ़ी अत्याचार किया गया है और हम सभी संत रामपाल जी महाराज के सभी 90 लाख अनुयायी उनके साथ खड़े हैं और उनका भरजोर तन मन धन से समर्थन करते हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जो कानून था उसे पूर्व की तरह पुनः बहाल किया जाए ताकि उनका उत्पीड़न रुक सके और उन्हें जो पहले मौलिक अधिकार प्राप्त थे वो वैसे पहले की तरह उन्हें प्राप्त हो सके। यदि समय रहते आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या अगला कदम होगा? हमारा अगला कदम यही होगा कि SC ST वर्ग के लोगों के द्वारा पूरे देश में संवैधानिक रूप से और शांतिपूर्वक जो भी आंदोलन किया जाएगा सरकार के खिलाफ, उसमें हम उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये मतलब हमने हमेशा देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की एक ये खूबी है कि ये यातायात व्यवस्था और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आप देखेंगे कि इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करके रखा है, इसे सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था को करके रखा है और ना ही कोई इन्होंने गंदगी फैलाई है। स्वच्छता का भी पूरा ध्यान इन्होंने यहाँ पर रख के रखा है। हजारों की संख्या में एक जनमानस यहाँ पर एकजुट हुआ था, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की कोई अस्वच्छता देखने को नहीं मिली और ना ही कोई अव्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीकों से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों के साथ इन्होंने अपना ज्ञापन प्रेषित किया कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम और अब ये रिटर्न अपने स्थल पर लौट रहे हैं। ये हजारों की संख्या में एकत्रित हुए थे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के। ये देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से यातायात व्यवस्था को संभाल के रखा है। ये मतलब अपने आप में देखने में एक आश्चर्य की बात है कि इतने लोग जहाँ एकत्रित होते हैं वहाँ फिर भी यातायात व्यवस्था या अन्य कोई व्यवस्था बिगड़ जाए, कहीं नॉर्मली बिगड़ जाती, सामान्यतः बिगड़ ही जाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्वयं उस चीज़ को यहाँ पर सुचारू रूप से रखा यातायात व्यवस्था। आप देखेंगे कोई भी पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी व्यवस्था को अपने एकदम सुचारू रूप से यहाँ पर संभाल के रखा। ये इनकी हमेशा से बखूबी रही है। जहाँ पर पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज की रैलियाँ और मार्च निकलते हैं, वहाँ पर हमेशा ये इनकी खूबी रही है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से अपने हर कार्यक्रम को करते हैं एवं वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं होती है उनमें पूरा ध्यान रखते हैं और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो इसको सुचारू रूप से रखते हैं। और ये देखिए आप, बिल्कुल यहाँ बिना किसी प्रशासन के, बिना किसी मदद से ये यहाँ पे अपनी पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इन्होंने हर सरकारी डिपार्टमेंट में अर्जी लगाई थी और उन्हें सूचना दी थी कि ये कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आने वाले हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार के बिना किसी प्रशासनिक मदद के इन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम सुव्यवस्थित तरीके से किया है और कलेक्टर महोदय को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन प्रेषित किया है। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। ये देखिए आप, पूरे सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने यातायात व्यवस्था को संभाल के रखा है। बिल्कुल बीच बीच में यातायात को बाधित भी नहीं होने दे रहे हैं ये।
तो ये खूबी है संत रामपाल जी महाराज की। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा ही यही दी है कि वो हर तरह के अनुशासन का पालन करें और हर व्यवस्था का पूरा तरीके से सुचारू रखें। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था या यातायात व्यवस्था बाधित ना हो, इसका ये पूरा ध्यान रखते हैं। हमेशा हर जगह ये देखने को मिला है। तो ये हजारों की जनसंख्या में यहाँ पर आप हमारे साथ बने थे, आप हमारे साथ सुबह से बने हुए थे, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। यहाँ पर कैमरामैन चेतन सिंह चावड़ा के साथ अंकित बढ़िया पाटीदार, CSC न्यूज़ चैनल देवास से। कबीरपंथी रामपाल के अनुयायियों ने देवास जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ी जाति के कानून में संशोधन करके उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया कि संसद में बिल पास कर उस कानून को पुनः बहाल किया जाए। देवास से ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारी मांग ये है कि जो बरसों से चला आ रहा था SC/ST कानून, जिसके तहत SC/ST वर्ग के लोगों को जो काफी मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार प्राप्त थे, उनमें मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज माननीय गोयल साहब ने जो संशोधन किया है, उससे उनके अधिकारों का हनन हुआ है और कहीं ना कहीं उनके जो मौलिक अधिकार थे उसे क्षति प्राप्त हुई है और कहीं ना कहीं आज समाज में उनका उत्पीड़न होने लगा है। तो हमारी मांग यही है कि उन पर सरकार द्वारा काफ़ी अत्याचार किया गया है, मतलब उनके कानून को उसमें जो संशोधन किया गया है उससे उन पर काफ़ी अत्याचार किया गया है और हम सभी संत रामपाल जी महाराज के सभी 90 लाख अनुयायी उनके साथ खड़े हैं और उनका भरजोर तन मन धन से समर्थन करते हैं। और हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जो कानून था उसे पूर्व की तरह पुनः बहाल किया जाए ताकि उनका उत्पीड़न रुक सके और उन्हें जो पहले मौलिक अधिकार प्राप्त थे वो वैसे पहले की तरह उन्हें प्राप्त हो सके। यदि समय रहते आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या अगला कदम होगा? हमारा अगला कदम यही होगा कि SC/ST वर्ग के लोगों के द्वारा पूरे देश में संवैधानिक रूप से और शांतिपूर्वक जो भी आंदोलन किया जाएगा सरकार के खिलाफ, उसमें हम उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ST/SC कानून कमजोर करने को लेकर संत रामपाल के अनुयायियों का झालावाड़ में प्रदर्शन। मिनी सचिवालय का किया घेराव।